प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम विवाह के समय के विषय में चर्चा करेंगे कि किसी का विवाह जल्दी होगा या विलंब से होगा कि नहीं होगा। दर्शकों, एक समय था जब विवाह शीघ्र संपन्न होते थे। लोग 9 साल में, 11 साल में, लेटेस्ट 15 साल में विवाह कर देते थे। लेकिन आज समय की प्रधानता है, समय का परिवर्तन है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जिसको देखते हुए विवाह विलंब से होने लगे। लोग सोचते हैं अपने पैर पर खड़े हो जाएं तब विवाह करें, तो पैर पर खड़े होने के बाद भी विवाह में विलंब होता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे जान सकते हैं कि विवाह में विलंब का कारण क्या है, कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है हमारे विवाह में। दर्शकों, आइए देखते हैं कुंडली। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। लग्न कौन सी है? मेष। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां हो गई। अब सूत्र है हमारा आचार्य सीताराम झा बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि यदि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, सप्तम भाव में जो राशि हो, विवाह का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। पुरुष की कुंडली से 7वां भाव, स्त्री की कुंडली से 7वां भाव, किसी भी व्यक्ति की कुंडली से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 7वां भाव सप्तमेश और सप्तम के कारक। 3 चीज को हम विवाह के लिए देखते हैं कि इन तीनों की क्या पोजीशन है। तो सप्तम भाव हम विवाह का मानते हैं। तो देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है। अब यहाँ देखिए सप्तमेश, यहाँ कौन है? यहाँ सप्तमेश शुक्र है। सप्तमेश यहाँ पर सप्तम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी होगा, ईश होगा, वही सप्तमेश होगा। तो सप्तमेश यहाँ कौन हुआ? शुक्र हुआ। सप्तम में तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र होता है, तो सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। सप्तम का कारक कौन होता है? सप्तम भाव का कारक भी शुक्र होता है। सप्तम भाव का कारक, सप्तम भाव का कारक सप्तम भाव का कारक भी शुक्र होता है। और सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक, सप्तम भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं, 3 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। तो अभी हम मेष लग्न की कुंडली लिए, अभी ग्रह हमने नहीं देखा, किसी की व्यक्तिगत कुंडली हम नहीं देख रहे हैं ग्रह कौन कहाँ बैठे हुए हैं। तो सूत्र हमारा है कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो जातक
का विवाह बहुत शीघ्र होता है। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो जातक का विवाह बहुत शीघ्र होता है। दर्शकों, अब यहाँ देखिए सप्तमेश कौन है? सप्तमेश शुक्र है। सप्तम भाव में तुला राशि है मेष लग्न के लिए, तुला का स्वामी शुक्र होता है। सप्तमेश शुक्र कहाँ बैठा हो? शुभ ग्रह की राशि में हो। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। तो चंद्रमा शुभ हो, मान लीजिए शुक्ल पक्ष द्वादशी का चंद्रमा है। चंद्रमा कब का है? हम मान लेते हैं द्वादशी शुक्ल पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष चंद्रमा, द्वादशी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। चंद्रमा कब शुभ माना जाता है? शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो मान लीजिए शुक्ल पक्ष द्वादशी का चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है, तो सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, या शुक्र बृहस्पति की राशि में बैठा हो, नवम भाव में धनु राशि है, यहाँ बैठा हो, या फिर शुक्र 12वें भाव में बैठा हो। वैसे 12वां भाव खराब स्थान है, 6, 8, 12 है, तो हम 6, 8, 12 को छोड़ देते हैं। शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, मान लीजिए चतुर्थ में हो या नवम भाव में हो, त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। शुक्र सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो तो शुभ ग्रह हमको चंद्रमा और धनु राशि 2 मिली, कर्क और धनु राशि जो केंद्र और त्रिकोण है। तो मान लीजिए शुक्र चतुर्थ में बैठा है या नवम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव का कारक शुक्र, अब कारक भी शुक्र है सप्तम भाव का, कारक भी केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुक्र या तो चतुर्थ में होगा तो केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा तो तब भी शुभ है। तो दर्शकों, सप्तमेश और शुक्र दोनों एक ही है। सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम का कारक। अगर 3 स्थितियां अनुकूल है, मान लीजिए यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का कारक शुक्र भी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। यदि ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से जातक का विवाह अतिशीघ्र होगा। पुस्तक में तो 9 वर्ष दिया हुआ है कि 9वें वर्ष में जातक का विवाह हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि शीघ्र विवाह हो जाता है। इससे आप ये अनुमान लगाएं कि शीघ्र विवाह हो जाता है। 9 वर्ष में अब किसी का विवाह नहीं होता, ये पुरातन काल की बात है जब बचपन में विवाह हो जाता था। तो दर्शकों, 3 चीज़ें हम देखते हैं। जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव में शुभ ग्रह हो, उस भाव का स्वामी हो वो केंद्र त्रिकोण में हो या शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, अपने उच्च राशि में बैठा हो। अब यहाँ देखिए सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में है, चतुर्थ भाव में हमने मान लिया कि सप्तमेश शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र अपनी राशि में हो। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी राशि में हो, 2 चीज़ें यहाँ है सूत्र में हमारे। तो ये वृष लग्न के लिए ये सूत्र पूर्णतः लागू नहीं हो, मेष लग्न के लिए सूत्र पूर्णतः लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। तो सप्तमेश तो शुभ ग्रह की राशि में हो गया और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो जातक का विवाह शीघ्र। लेकिन इतना ये जब समझें, अवश्य समझें कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो और अच्छा है, और सप्तम का कारक शुक्र भी केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह की राशि में हो। ऐसी स्थिति होगी तो जातक का विवाह निश्चित रूप से शीघ्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आइए देखते हैं वृष लग्न की कुंडली बना के।
यदि किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी, उसका विवाह शीघ्र होगा या विलंब से होगा। यदि किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सूत्र हमारा है सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। यहाँ सप्तमेश कौन होगा, वृष लग्न के लिए सप्तमेश कौन होगा, वृश्चिक राशि है सप्तम भाव, वृश्चिक का स्वामी कौन होता है, मंगल, तो सप्तमेश कौन हो गया, मंगल। मंगल और सप्तम का कारक शुक्र, हमेशा कारक तो वही होगा सप्तम भाव का, भाव का कारक नहीं बदलता, कारक वही होगा, तो सप्तम भाव का कारक शुक्र होगा। सप्तमेश मंगल हो गया यहाँ, क्योंकि वृष लग्न के लिए सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, तो मंगल सप्तमेश हो गया। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सूत्र क्या है, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। तो शुभ ग्रह कौन है, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये सब शुभ ग्रह हैं। तो मान लीजिए लग्न में यहाँ बैठा हुआ है सप्तमेश मंगल, मान लीजिए यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की राशि में है, और शुक्र अपनी राशि में हो। शुक्र, अब मान लीजिए शुक्र भी यहीं बैठा हुआ है। शुक्र की कौन कौन राशियां हैं, शुक्र की दो राशियां, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दो दो राशियां हैं। तो शुक्र की दो राशि है वृष और तुला। तो शुक्र मान लीजिए अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ शीघ्र विवाह की हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम छठे भाव में नहीं जाएंगे, तुला राशि में। तो शुक्र मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का कारक शुक्र लग्न में अपनी राशि में बैठा हुआ है, और मंगल शुभ ग्रह की, सप्तमेश मंगल शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में कोई ग्रह हो न हो, केवल हम दो चीज से देखते हैं कि इसका अगर ये योग है तो निश्चित रूप से जातक का विवाह शीघ्र होगा। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, यहाँ देखिए सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह की सप्तमेश मंगल शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र अपनी राशि में हो, शुक्र अपनी वृष राशि में बैठा हुआ है, या उच्च राशि में हो। अगर शुक्र उच्च राशि में हो तब भी सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है, शुक्र मीन में उच्च का होता है। तो या शुक्र यहाँ बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, एकादश भाव में मीन राशि में बैठा हो। वृष लग्न के लिए सप्तमेश मंगल लग्न में हो या शुभ ग्रह की किसी भी शुभ ग्रह की राशि में हो, लेकिन यहाँ केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह की राशि केवल लग्न में है और कहाँ है, पंचम भाव में है। तो या शुक्र यहाँ बैठा हो, यहाँ होगा तो नीच राशि में होगा, इतना ध्यान रखें। मंगल सप्तमेश मंगल शुभ ग्रह की राशि में, तो मंगल या तो यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, केंद्र और त्रिकोण को हम लेते हैं। तो शुभ ग्रह की राशि में हो तो पंचम भाव में कन्या राशि में मंगल बैठा हो सप्तमेश, या लग्न में वृष राशि में बैठा हो। इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण में कोई भी शुभ राशियां नहीं हैं। तो और शुक्र अपनी राशि में बैठा हो, शुक्र की राशि वृष और तुला है, तो वृष में लग्न में बैठा हो शुक्र यहाँ, या फिर शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हो, मीन में बैठा हो। अगर शुक्र यहाँ बैठेगा तब भी ऐसी स्थिति होगी तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। पहली कंडीशन है कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। दूसरा, शुक्र को क्यों कहा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है, सप्तम भाव का कारक होता है। तो शुक्र शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो। तो शुभ ग्रह की राशि या तो लग्न में हो या पंचम में हो या एकादश भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हो। अगर इस प्रकार की सप्तमेश और शुक्र की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से जातक का विवाह शीघ्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है तब क्या स्थिति होगी ग्रहों की, ग्रह कहाँ बैठे होंगे। मान लीजिए किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह,
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। और वृष। इस प्रकार से राशियां हैं। अब मिथुन लग्न के लिए सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में धनु राशि है। धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो सप्तमेश गुरु हो गया। और सप्तम भाव का कारक तो हमेशा शुक्र होगा। तो देखिए सप्तमेश गुरु, सप्तमेश कहाँ बैठा हो? सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। तो सप्तमेश गुरु है, शुभ ग्रह की राशि इसमें कौन है? या तो गुरु अपनी राशि में बैठा हो, सप्तम में हो, या फिर यहाँ बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, या बुध की राशि में बैठा हो कहीं। वैसे बृहस्पति का बुध नैसर्गिक शत्रु है, तो बुध अपनी राशि में बैठा या शुक्र की राशि में बैठा हो। तो मान लीजिए कि गुरु यहाँ बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ। सप्तमेश गुरु अपनी राशि में दसम भाव में बैठा, मीन राशि। गुरु की दो राशियां धनु और मीन। तो सप्तमेश गुरु अपनी मीन राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है। और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। तो अपनी राशि इसकी कौन सी है? वृष और तुला। तो तुला राशि में बैठा हो, मान लीजिए यहाँ बैठा हो त्रिकोण में शुक्र, तुला राशि में बैठा। अगर 12वें भाव में भी अपनी राशि में बैठेगा तब भी अपने राशि में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ। 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं, लेकिन अपने घर में कोई ग्रह बैठेगा, अपनी राशि में बैठेगा तो अच्छा फल देगा, खराब फल नहीं देगा। शुक्र यहाँ भी बैठेगा तब भी वही फल मिलेगा। तो सप्तम का कारक शुक्र या त्रिकोण में बैठा हो या द्वादश भाव में अपनी राशि में बैठा हो, शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? मीन। मीन में यहां बैठा हो शुक्र। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। यहां सप्तमेश कौन है? बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में। और सप्तम का कारक शुक्र उच्च में हो। उच्च राशि कौन सी है? मीन। शुक्र अपनी उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो। अपनी राशि इसकी कौन है? वृष और तुला, यहां बैठा हो। अगर ये कंडीशन है तो निश्चित रूप से जातक का विवाह शीघ्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये ग्रह अस्त न हो, ये कंडीशन है कि शुक्र सप्तम का कारक शुक्र और सप्तमेश अस्त न हो। अगर अस्त होंगे तो दिक्कत होगी, देर से होगा, कुछ न कुछ विलंब अवश्य हो। केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत विलंब नहीं होगा, लेकिन अगर 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं अस्त होकर के तो निश्चित रूप से देर से होगा। दर्शकों, अब आइए कर्क लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या पोजीशन होगी, कौन ग्रह कहाँ, सप्तमेश और शुक्र कौन होगा। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब सप्तमेश कौन है? यहां सप्तम भाव में मकर राशि है। मकर का स्वामी कौन होता है? शनि। मकर का स्वामी शनि, सप्तमेश शनि हो गया। सप्तम का कारक हमेशा शुक्र ही होगा। तो सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सप्तमेश शनि शुभ ग्रह की राशि में हो। शुभ ग्रह कौन सा है? तुला, कर्क और मीन। ये शुभ राशियां हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में है। तो दर्शकों मान लीजिए सप्तमेश शनि यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो। इसकी अपनी राशि कौन सी है? तुला और वृष। तो या तो यहाँ बैठा हो शुक्र या फिर शुक्र यहाँ बैठा हो अपनी राशि में, या उच्च का हो, शुक्र अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। अगर ये कंडीशन है, पहली कंडीशन है शुक्र शनि, कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र शनि चतुर्थ भाव में बैठे हों। यहाँ देखिए शनि अपनी उच्च राशि, सप्तमेश भी अपनी उच्च राशि में हो गया,
शुक्र अपनी राशि में है, ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से जातक का शीघ्र विवाह होगा। शनि क्रूर ग्रह है लेकिन सप्तमेश है, इसलिए क्रूर ग्रह का दोष यहाँ नहीं लगेगा, अपनी उच्च राशि में है। शुक्र या तो फिर शुक्र यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, या सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो या और शुक्र अपनी वृष राशि में हो। अगर ये कंडीशन है तब भी जातक का विवाह शीघ्र होगा, जल्दी होगा, विलंब नहीं होगा। अब आइए देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश कौन होगा? यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब देखिए सिंह लग्न के लिए सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि, तो सप्तमेश शनि हुआ। शनि दो राशियों का, मकर और कुंभ, दो का स्वामी होता है, इसलिए यहाँ भी शनि होगा। सप्तम कारक शुक्र है। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह कौन सी है? वृष है, और धनु है केंद्र त्रिकोण में, तो यहाँ बैठा हो सप्तमेश शनि, या फिर शनि यहाँ बैठा हो सप्तमेश, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो, अपनी राशि उसकी कौन सी है? वृष, यहाँ बैठा हो शुक्र, या फिर शुक्र तुला में यहाँ बैठा हो तृतीय भाव में, और या फिर उच्च का हो के बैठा हो, यहाँ बैठा हो उच्च राशि में शुक्र। ध्यान रखें 6, 8, 12 में अपनी उच्च राशि में भी ग्रह बैठते हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। 6, 8, 12 भाव खराब स्थान है, लेकिन जो ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में बैठते हैं, अपनी राशि में तो हमेशा अच्छा फल देते हैं, लेकिन उच्च राशि में हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। दर्शकों, शुक्र इन पोजीशन में हो, सब सिंह लग्न की कुंडली में मान लीजिए शनि और शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में भी जातक का विवाह शीघ्र होता है, विलंब नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? कन्या लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सप्तम का कारक तो हमेशा शुक्र होगा, लेकिन सप्तमेश बदलता रहता है, जो हर लग्न के लिए सप्तमेश अलग अलग होगा। कन्या लग्न, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब देखिए कन्या लग्न के लिए 7वें भाव में कौन सी राशि है? 12 गिनती, 12 का मतलब मीन राशि, मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति हो गया। गुरु, सप्तमेश कौन हुआ? गुरु, सप्तम भाव का कारक शुक्र है। अब शर्त यह है सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, तो बृहस्पति या तो यहाँ बैठा हो अपनी राशि में हो, गुरु या तो अपनी राशि में हो यहाँ हो, या यहाँ हो, या फिर यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, इन राशियों में हो, या यहाँ बैठा हो गुरु अपनी राशि में हो, या शुभ ग्रह की, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। अपनी राशि से इससे मतलब नहीं है, शर्त यह है कि शुभ ग्रह की राशि में हो, चाहे अपनी राशि में हो, चाहे बुध की राशि में हो, चाहे शुक्र की राशि में हो, कहीं भी सप्तमेश हो, लेकिन शुभ ग्रह की राशि में हो, ये शर्त है। तो सप्तमेश बृहस्पति अपनी राशि में हो, मान लीजिए सप्तम भाव में ही बैठा है, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो मान लीजिए सप्तम का कारक शुक्र भी यहीं बैठा हुआ है, शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। शुक्र और बृहस्पति दोनों अपनी गुरु शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, या यहाँ हो या फिर यहाँ बैठा हो शुक्र, तब भी जातक का विवाह शीघ्र होता है, विलंब नहीं होता। लेकिन इतना अवश्य समझे दर्शकों, अगर पापक ग्रह की युति और दृष्टि है तो कुछ न कुछ विलंब जरूर होगा।
अवरोध अवश्य उत्पन्न होगा। आइए तुला लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश कौन होगा? सात, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सप्तम में एक गिनती, एक का मतलब मेष राशि। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो यहाँ सप्तमेश मंगल हो गया। अब सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो तो यहाँ शुभ ग्रह कौन सा है? शुभ ग्रह की राशि कर्क राशि है, शुभ ग्रह की राशि तुला राशि है, शुभ ग्रह की राशि मिथुन राशि है कि जो केंद्र त्रिकोण में है। तो मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है दसम भाव में, सप्तमेश दसम भाव में बैठा हुआ है शुभ ग्रह की राशि, और सप्तम भाव का कारक शुक्र अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो लग्न में शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति होगी तब भी जातक का शीघ्र विवाह होगा। यहाँ देखिए शुक्र शुभ ग्रह है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपनी राशि में बलवान है, मंगल दसम भाव में है, सप्तमेश मंगल अपनी नीच राशि में यहाँ हो गया। देखिए सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि उच्च में हो या नीच राशि में हो, अपनी लेकिन दर्शकों इतना अवश्य फर्क इसका पड़ता है। अगर शुभ ग्रह की राशि में है, उच्च राशि में है तो अच्छा फल देता है। केंद्र में है मंगल, सप्तमेश मंगल केंद्र में है, अच्छा फल देगा, लेकिन नीच राशि में है तो कुछ न कुछ इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। और यहाँ देखिए लग्न पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि। मंगल सतवें भाव के अलावा चौथे भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो 1, 2, 3, 4 लग्न पर शुक्र पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सप्तम के कारक शुक्र पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, नीच के मंगल की। इस कारण से मंगल कुछ न कुछ विलंब अवश्य कराएगा। दर्शकों अब आइए हम देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन ग्रह सप्तमेश होगा? मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है किसी जातक की, लग्न कौन सी है? वृश्चिक। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से राशियां स्थापित हैं। अब शर्त है, सूत्र हमारा है कि अब यहाँ देखिए वृश्चिक लग्न के लिए सप्तमेश कौन हो गया? सप्तम भाव में 2 गिनती, 2 का मतलब वृष राशि। वृष का स्वामी कौन होता है? शुक्र। शुक्र, तो यहाँ सप्तमेश शुक्र हो गया, कारक वही होगा, तो सप्तमेश भी शुक्र है, कारक भी शुक्र है। सप्तमेश शर्त है कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो। पहली शर्त एक, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में है। तो शुभ ग्रह की राशि कौन सी है? त्रिकोण में है, और पंचम भाव में, पंचम और नवम भाव में शुभ ग्रह की राशि है। तो मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है सप्तमेश शुक्र, मान लीजिए यहाँ मीन राशि में बैठा हुआ है, और सप्तम का कारक भी यही है। तो सप्तम का कारक और सप्तमेश दोनों होकर अपनी उच्च राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है शुक्र। दर्शकों अगर ऐसी स्थिति है तब भी जातक का विवाह बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर लग्न सप्तम में राहु केतु हैं, पापक ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, तो विलंब हो सकता है। अब आइए देखते हैं धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली में कौन ग्रह सप्तमेश होगा? मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अब सप्तम भाव में कौन सी राशि है? सप्तम भाव में 3 गिनती, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। मिथुन का स्वामी बुध। तो
सप्तमेश कौन हो गया? बुध हो गया। शर्त है, सूत्र हमारा है सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। तो शुभ ग्रह की राशि उसकी खुद की राशि है, या तो मिथुन में हो या कन्या में हो या मीन में हो या धनु में हो। तो मान लीजिए सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है बुध यहाँ अपनी राशि में, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च की राशि हो, तो शुक्र के छठे भाव का स्वामी होगा इसी स्थिति में, और एकादश भाव का स्वामी होगा। धनु लग्न के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी होगा, खष्ठेश होगा और एकादशीश होगा, और उच्च राशि का स्वामी होगा तो चतुर्थेश होगा, चतुर्थ भाव में शुक्र होगा। तो मान लीजिए अपनी उच्च राशि में शुक्र बैठा हुआ है यहाँ, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, अपनी राशि में बैठा है सप्तम भाव में, और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा है। अगर ये स्थिति होगी तो केंद्र में दो दो शुभ ग्रह हैं, निश्चित रूप से ऐसे जातक का विवाह शीघ्र होगा। अब आइए देखते हैं मकर लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब मकर लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में चार गिनती, चार का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा, तो सप्तमेश कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। तो शर्त है कि सप्तमेश, सूत्र है हमारा सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। तो सप्तमेश या अपनी राशि में हो या शुक्र की राशि में तुला में बैठा हो या बुध की राशि में बैठा हो या पंचम भाव में वृष राशि में बैठा हो, इनमें से किसी भी भाव में हो। मान लीजिए कि सप्तमेश चंद्रमा यहाँ दसम भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या शुभ ग्रह की राशि में हो या उच्च, सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में होगा, और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। अपनी राशि या उच्च राशि, अपनी राशि इसकी कौन सी है? तुला, वृष, तुला और वृष पंचम में हो या दसम में हो, या उच्च राशि में होगा तो यहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ बैठा हो शुक्र, यहाँ हो, तब क्या होगा? तब जातक का विवाह शीघ्र होगा कि नहीं होगा? देखिए सप्तमेश केंद्र में है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर शुक्र की नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ दृष्टि से मतलब नहीं, सूत्र है हमारा कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, सप्तम का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो। तो यहाँ शुक्र उच्च राशि में बैठा है, चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में बैठा है सप्तमेश। यदि ऐसी स्थिति होगी तब भी जातक का विवाह बहुत विलंब से नहीं होगा। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली बना के कि यदि किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश कौन होगा और क्या स्थितियां बनेंगी विवाह की। लग्न कौन सी है? कुंभ लग्न। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ देखिए कुंभ लग्न के लिए सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में पाँच गिनती, पाँच का मतलब सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो यहाँ सप्तमेश कौन हुआ? सूर्य हो गया। सप्तमेश सूर्य शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह या तो वृष में हो या तुला में हो या मिथुन में हो, तो यहाँ बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है सूर्य, और सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। मान लीजिए शुक्र यहाँ वृष राशि में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या जातक का विवाह शीघ्र होगा? सप्तमेश सूर्य शुभ ग्रह की राशि में तो यहाँ बैठा है, लेकिन शुक्र सूर्य की नीच राशि, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है।
अपनी नीच राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो मूल त्रिकोण में, लेकिन नीच राशि में है। क्या ऐसी स्थिति में सूत्र लागू होगा? होना चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नीच में है कि ऊंच का है। दर्शकों, इस सूत्र के अनुसार सूर्य त्रिकोण में है लेकिन अपनी नीच राशि में है, शत्रु की राशि में है। इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। भले ही इस सूत्र में न आगे चर्चा होगी अगले सूत्र में, लेकिन सप्तमे सूर्य यहाँ पर कमजोर है, अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है। इस कारण से ये कमजोर होगा। शुक्र भले ही यहाँ अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र में शुभ ग्रह होते हैं तो विवाह शीघ्र होता है। तो शुक्र बहुत बलवान है, लेकिन सप्तमे सूर्य कमजोर है, नीच राशि में। ऐसी स्थिति में सूर्य को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। 9 ग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है दाम्पत्य जीवन के लिए। सप्तमेश निर्बल है, सूर्य निर्बल है, कमजोर है। ऐसी स्थिति रहेगी तो अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी बीमार रहेगी, पत्नी दबी हुई रहेगी। तो ऐसी इसलिए सूर्य की शांति का उपाय अवश्य करें, सूर्यार्घ्य दें। अगर कुंभ लग्न की किसी कुंडली है और सप्तमे सूर्य तुला राशि में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है नीच राशि में, अगर उसका नीचत्व सूर्य का भंग नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ सूर्य का नीचत्व भंग हो गया है, नीच भंग हो गया है। सूर्य नीच राशि में जरूर बैठा है, लेकिन नीच कब भंग होता है? जिस राशि में ग्रह बैठा हो नीच का, उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो। तो यहाँ देखिए लग्न से केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य तुला राशि में बैठा है। तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है? लग्न से केंद्र में। 1 4 7 10 ये केंद्र है, 1 2 3 4 चौथे भाव में केंद्र में बैठा, इसलिए शुक्र का नीचत्व भंग हो गया। और अगर नीचत्व भंग हो गया है तो सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में है, निश्चित रूप से ऐसे जातक का शीघ्र विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन होगी, सप्तमेश कौन होगा। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? मीन। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, 12 राशियां हो गई। अब सूत्र क्या है? अब यहाँ देखिए मीन लग्न के लिए सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। तो यहाँ सप्तमेश कौन हो गया? बुध हो गया, सप्तमेश बुध हो गया। अब सूत्र हमारा है कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, बुध शुभ ग्रह की राशि में हो, या तो चतुर्थ भाव में हो, या अपने घर में हो, या दशम भाव में हो, या फिर द्वादशी शुक्ल पक्ष चंद्रमा है तो पंचम भाव में हो। मान लीजिए कि सप्तमेश बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, यहाँ पर मिथुन राशि में बुध अपनी राशि में चतुर्थ में बैठा हुआ, और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, सप्तम का कारक शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो सब उसकी राशि कहाँ है? ये मीन लग्न के लिए तृतीय भाव में वृष राशि और अष्टम भाव में तुला राशि है। और या फिर उच्च राशि में हो, लग्न में हो। मान लीजिए लग्न में शुक्र यहाँ बैठा हुआ, लग्न में जब शुक्र होगा तो शुक्र उच्च राशि में है, अपनी शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च राशि, लग्न में होगा तो अपनी उच्च राशि में होगा। अब देखिए उच्च में होगा शुक्र यहाँ लग्न में मीन लग्न के लिए, और बुध चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में होगा, शुभ ग्रह की राशि में होगा सप्तमेश। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध केंद्र में शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह हैं और अपनी शर्त भी पूरा कर रहे हैं। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में है, सप्तमेश बुध शुभ ग्रह की राशि में अपनी राशि में है, सप्तम का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि में है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का शीघ्र विवाह होगा, विवाह में विलंब नहीं होगा। दर्शकों, ये रही मेष से लेकर मीन तक के जातकों के लिए यदि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। आशा है आप सब समझ रहे होंगे। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती या भूल से कोई गलत चीज़ निकल गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डालें।
हम आपकी शंका का समाधान करेंगे, भूल सुधार करेंगे। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने का प्रयास करें। हम बार बार उसी चीज़ को हर लग्न के लिए इसलिए बताते हैं ताकि वो चीज़ कन्फर्म हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि सप्तमेश कौन है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनकी भी समझ में आ जाए कि सप्तमेश कौन है, वृष राशि है तो उसका स्वामी कौन होता है। ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी तो आपके दिमाग में बैठती रहेगी, इसलिए हम बार बार उसको समझाते रहते हैं। हर लग्न में उसी बात को, इस श्लोक को हम हर लग्न में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।